हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन विद स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कुछ भौतिक नियतांकों के बारे में। फ्रेंड्स, हमें नियतांक से समझना होगा, नियतांक एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती है, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को डिनोट किया जाता है सी से, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है गुरुत्वीय नियतांक। तो गुरुत्वीय नियतांक जिसे कैपिटल जी से लिखा जाता है। तो कंफ्यूज में तो ये फ्रेंड्स एक जी और होता है, वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि स्मॉल जी होता है। कितना होता है, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है। तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे या प्रति केजी स्क्वायर। इसका मात्रक भी याद रखिए। फ्रेंड्स, एक और है आवोगाद्रो संख्या। तो आवोगाद्रो संख्या क्या है, जिससे कि हम एन से डिनोट करते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 मोल। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके मान को याद करने की कोशिश करेंगे। एक होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसका मान होता है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। फिर है आदर्श गैस नियतांक आर। आपने गैस समीकरण सुना होगा, आदर्श गैस में कि PV = NRT। तो इसमें ये जो आर है, यही है आदर्श गैस नियतांक। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मान कितना है, 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। अगर हम इसे जूल को कैलोरी में चेंज करें तो इसका मान बदल जाता है। तब इसका मान हो जाता है 1.99 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। आपको फ्रेंड्स याद होगा कि जो कैलोरी है वह किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है। और जो जूल है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जूल। ठीक है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम एक दो बातें और थोड़ा सीख लेते हैं अलग से, नियतांक से अलग कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इनको याद करिए। जैसे कि एनटीपी पर एक पूछा जाता है कि एनटीपी पर वायु का घनत्व। तो एनटीपी पर जो वायु का घनत्व होता है वह होता है फ्रेंड्स 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो एनटीपी पर वायु का घनत्व कितना होता है फ्रेंड्स, 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व तो फ्रेंड्स, जल का घनत्व याद रखिए। जल का घनत्व होता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक चीज़ याद रखिए, देखो घनत्व है जो फ्रेंड्स, दोनों का घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का फार्मूला अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसलिए घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसलिए घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जल का घनत्व और एनटीपी पर वायु का घनत्व आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा है पारे का घनत्व। तो जो पारे का घनत्व होता है फ्रेंड्स, वो होता है 13.6 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो इन तीनों घनत्व को याद रखेंगे। यानी एनटीपी की फुल फॉर्म फ्रेंड्स सर्च कर लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। एनटीपी पर वायु का घनत्व है 1.29 केजी पर मीटर क्यूब। जल का जो घनत्व होता है वह होता है, ये एनटीपी बस इसके लिए यूज किया गया, ना कि ऐसा सोचें कि एनटीपी पर जल का घनत्व, ऐसा नहीं है, ये अलग है। जल का घनत्व है
1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पारे का घनत्व होता है 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन तीनों चीज़ों को भी फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण मैंने अभी आपको बताया था 9.8 होता है। अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब की, इसे मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होती है 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, इस यूनिट को। ये किसकी यूनिट है? दाब की। दाब किसी भी प्रकार का हो उसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी कभी यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फॉर्मूले से आप एक चीज़ समझिए कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स अगर हम बल को कांस्टेंट कर लें, जैसे मान के चलिए कि ये है एक ऊंट का पैर, ऊंट का पैर है ये, और ये यहाँ पर है एक बकरी का पैर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम ऐसा कर दें कि दोनों से हम बराबर बल लगाएं, इससे भी और इससे भी, यानी कि बल जो है हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो फ्रेंड्स ये बताइए कि रेत में ये वाला ज़्यादा धंस जाएगा या ये वाला? तो सीधी सी बात है कि फ्रेंड्स बकरी का पैर रेत के अंदर ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा, पर ऊंट का पैर ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, जबकि हमने बल क्या है, दोनों में बराबर ही लगाया है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब यहाँ पर बल कांस्टेंट हो गया, तो फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए कि अब जो दाब और क्षेत्रफल का जो रिलेशन है, यानी कि प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है वह कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि एरिया अगर अधिक होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो ऊंट के पैर का एरिया क्या होता है? अधिक होता है ज़मीन के टच में। तो एरिया जब अधिक हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पैर नीचे कम धंसेगा। और बकरी के पैर का जो एरिया होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स? कम होता है। तो जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से बकरी का पैर रेत में नीचे ज़्यादा तक धंस जाता है। इसीलिए कि अगर कोई ऐसे मान के चलिए कोई लोहे की रॉड है, अगर हम उसे इसमें ठोकें, ठीक है, मान के चलिए ये अभी लोहे की रॉड है, ये मार्कर जो है मेरा, और इसे मैं इसमें बोर्ड में ठोकूं और सेम बल लगाऊं, और इस तरीके से कोई कील हो नुकीली और उस पर भी सेम बल लगाऊं, यानी कि दोनों पर जब मैं बराबर बराबर बल लगाऊंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जो रॉड होगी वह इसके अंदर जाने में दिक्कत करेगी, लेकिन कील बहुत ही अंदर बहुत आसानी से चली जाएगी, क्योंकि कील का जो यहाँ पर जो कांटेक्ट सरफेस पे जो कांटेक्ट होने वाला जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स? बहुत ही कम होगा। इसलिए यहाँ पर प्रेशर अधिक लगेगा। और जब ये इस तरीके से रॉड होगी कोई लोहे की, तो ये सरफेस यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो कि इस पर टच होगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले से आप इसे भी याद रख सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, दाब का मात्रक और दाब का सूत्र। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।